हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आया सिंपल इंटरेस्ट का, देन यू कैन डू सॉल्व इजीली। फर्स्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI से डिनोट करते हैं, SI, और I से भी डिनोट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ही फॉर्मूला है, क्या है? P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 100। अब PNR आप तो देखे होगे, ट्रेन का जब टिकट निकालते हो तो PNR नंबर मिलता है, राइट ना? वही याद कर लेना है, PNR डिवाइड बाय 100। P क्या होता है, N क्या होता है, R क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक से लोन लिया। सपोज मैंने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का। एंड N मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया फॉर 2 ईयर्स, एंड जो रेट लगाया बैंक ने मुझे वो सपोज 9% लगाया, तो हम लोग उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। P means principal amount, N means number of years, R means rate of interest. सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया फॉर 2 ईयर्स एंड बैंक ने कितना इंटरेस्ट लगाया, 9% रेट पे मुझे दिया। उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये तो दिया है, PNR दिया है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, P भी दिया रहेगा, N भी दिया रहेगा, हम लोग को R फाइंड आउट करना रहेगा, मीन्स रेट फाइंड आउट करना रहेगा। एंड इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं कि SI भी दिया है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, P दिया है, R दिया है, हम लोग को नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए, राइट। एंड कभी कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट दिया है, N दिया है, R भी दिया है, हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने पूछता है। एंड कभी कभी ये भी होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है एंड जो रेट लगाए, मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको, ये भी फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। ये डिफरेंट टाइप के ये 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, दूसरे में रेट फाइंड आउट करने के लिए, तीसरे में नंबर ऑफ ईयर्स, चौथे में प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए, एंड लास्ट वन क्या है, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया तो फॉर 2 ईयर्स एंड रेट कितना 9% लगाया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कुछ आएगा, राइट ना? तो सिंपल इंटरेस्ट को एंड 1 लाख को ऐड करके टोटल कितना अमाउंट होगा जो मुझे बैंक को वापस देना रहेगा, वो फाइनल अमाउंट भी फाइंड आउट करने आता है। ऐसे टाइप के मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड आपको ये फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ जाएगा। एंड इसके बाद ये आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 3.5 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मीन्स फॉर ईयर। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने 20,000 का लोन लिया बैंक से, कितने साल के लिए, 3.5 ईयर्स के लिए। एंड बैंक ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया, 6% पर एनम पे, मीन्स 1 साल का 6% लगाया है। मुझे वापस बैंक को, मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें जो मैंने 20,000 का जो लोन लिया बैंक से, क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। 3.5 ईयर्स जो है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट ना? एंड जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा, R। एंड क्वेश्चन में तो लिखा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका हम लोग SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 100, राइट। और भी फॉर्मूले हैं, मीन्स ये अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए ये इसका भी फॉर्मूला है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इससे अच्छा
और भी दूसरा है, बट ये बेटर है आपके लिए। सो फिलहाल यही देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3.5 है। 3.5 मीन्स 3.5। सो 3.5 ले लेते हैं। एंड आर कितना है 6 दिया है, 6% दिया है तो 6 लिख दिए एंड डिवाइड बाय 100 कर दिए। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 00 गेट कैंसल। 200 मल्टीप्लाई बाय 3.5 है, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 4200। सो ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4200। सो प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं 20,000 लोन लेता हूँ फॉर 3.5 ईयर्स एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर बैंक ने मुझे 6% लगाया है तो मुझे जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा 4,200 पे करना पड़ेगा। मीन्स 20,000 प्लस 4,200 भी पे करना पड़ेगा। सो बहुत ही सिंपल था। अब इस पे ये फॉर्मूले पे अगर मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर दूँ, नंबर ऑफ़ ईयर्स चेंज कर दूँ एंड ये रेट चेंज कर दूँ तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर देना है, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या लिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ 50,000 विल अमाउंट टू 60,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स कितने साल लगेंगे कि 50,000 का अगर लोन लेने के बाद वो 60,000 का हो जाएगा। मीन्स जो अगर सपोज़ मैंने 50,000 लोन लिया एंड वो अमाउंट बन के 60,000 हो गया जिसका रेट था 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे कितने साल लगेंगे ऐसा 50,000 का 60,000 बनाने में। सो ये भी बहुत सिंपल है। अब भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है पहला। तो देखिए टोटल मैंने 50,000 लिया था राइट एंड कितना पे करना पड़ेगा मुझे 60,000। तो 60,000 में से 50,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 10,000। जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 50,000 था राइट ना, प्रिंसिपल अमाउंट था 50,000 था, उस पर मैंने 10,000 का इंटरेस्ट भरा राइट ना, तो टोटल कितना हो गया 60,000 हो गया राइट। 50 प्लस 10 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। मैंने लोन कितना लिया 50,000 का ही लोन लिया एंड 50,000 का लोन लिया एंड ये 10,000 मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है राइट ना। तो 50 प्लस 10 टोटल कितना मुझे पे करना है 60,000। तो वही क्वेश्चन में लिखा है कि 50,000 लेने के बाद टोटल रीपे कितना करना है 60,000 पे करना है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 का, क्योंकि इसमें माइनस करूँगा तो 10,000 ही आएगा राइट ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 60,000 हो गया, 10% रेट लगाया है राइट ना। अभी देखिए सेम मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या है PNR डिवाइड बाय 100 राइट ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10,000 है राइट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,000 है एंड हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर कितना दिया है 10% दिया है तो 10 पुट कर देंगे आर के जगह पे एंड डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये कैंसल, ये भी कैंसल एंड ये जो अभी 5,000 बचा है ये साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 10,000 डिवाइड बाई ये आके 5,000 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n, ये 000000 गेट कैंसल 5 2 जा 10, तो n कितना मिल गया 2। मीन्स 2 साल में वो क्या हो जाएगा 50,000 का 60,000 बन जाएगा। सो अगर मैं 50,000 लोन लेता हूँ तो 2 साल में मीन्स जब 2 साल कंप्लीट होगा तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000, इंटरेस्ट लेके 60,000 हो जाएगा, तो मुझे बैंक को वापस 60,000 पे करना पड़ेगा। सो मैंने 50,000 लिया था एंड 60,000 पे कर रहा हूँ, इसका मतलब 10,000 क्या है इंटरेस्ट लगा है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लिया था कि इंटरेस्ट 10,000 है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो ये भी सिंपल था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तुषार इन्वेस्टेड 25,000 फॉर 6 years in a credit society giving simple interest of 10% per annum. Find the total sum
ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। सो हम लोग को टोटल सम फाइंड आउट करना है जो 6 साल बाद वो उसको मिलेगा। सपोज देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, तुषार जो है 25,000 इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए। एंड जो रेट लगा है सिंपल इंटरेस्ट का कितना लगा है, 10% पर एनम लगा है। तो हम लोग को टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। टोटल सम मीन्स टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि वो 25,000 इन्वेस्ट करने के बाद 6 साल बाद उसको कितना मिलेगा अमाउंट। तो मैंने जो यहाँ पे लास्ट वाला बताया था कि अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले क्या फाइंड आउट करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद उसको मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूँगा तो मुझे फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। राइट, सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 25,000 मीन्स जो इन्वेस्ट करोगे या तो जो लोन लोगे वही क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, एंड फॉर 6 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल कितना है, 25,000। राइट, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 ईयर्स हैं। एंड जो रेट लगा है वो रेट कितना है, 10% है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे रेट लिखा है 10% पर एनम। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग को प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल ही है, तो PNR डिवाइड बाय 100। सो प्रिंसिपल कितना है, 25,000। राइट, 25,000 मल्टीप्लाई एन कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। राइट, सो इसके बाद हम लोग ये जीरो गेट कैंसल, ये जीरो गेट कैंसल। अब ये 2500 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा ये। तो मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 15,000 मिला। अभी हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। राइट, सो प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 15,000। तो टोटल कितने हो गए, 40,000 हो गए। सो अमाउंट जो फाइनल अमाउंट मिला वो कितना मिला, 40,000। सो अगर तुषार इन्वेस्ट करता है इन्वेस्ट किया ही है, इन्वेस्टेड लिखा है। सो 25,000 इन्वेस्ट किया फॉर 6 ईयर्स, जिसका रेट कितना था, 10% पर एनम उसको बैंक वापस दे रही है 10%। तो उसको टोटल अमाउंट जो 6 साल बाद मिलेगा कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। राइट, सो ये भी फाइंड आउट करने आ गया। तो देखिए मैं तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाया है। राइट ना, बस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दिया, एक्स्ट्रा फार्मूला ऐड कर दिया। कौन सा फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। राइट, इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट किया। सो ऑलमोस्ट तीनों क्वेश्चन सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं कैसे सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल that will earn 4,000 as a simple interest in 8 years at 5% per annum। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है, जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है मीन्स ये वाला फॉर्मूला। इसके अंदर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है एंड रेट दिया है, तो हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। राइट ना, सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो इसमें पहले डेटा देख लेते क्या क्या दिया है। ये अमाउंट दिया है जो मिला है उसको, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा है 4,000 एज सिंपल इंटरेस्ट, तो मीन्स 4,000 उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। एंड 8 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स दिया है एंड 5% मीन्स रेट दिया है। तो ये R हो गया, ये N हो गया, ये क्या हो गया, SI बोलो या तो I बोलो, दो बोथ आर सेम। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो SI कितना दिया है, 4,000 दिया है। राइट, एंड नंबर्स कितने दिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए, 8, एंड जो रेट लगाया कितना दिया, 5% दिया है। हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। राइट, तो सेम हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 100। राइट, तो सभी डेटा पुट कर देते हैं, 4,000 पुट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे, एंड P कितना है, P फाइंड आउट करना है, नहीं दिया है। N कितना दिया है, 8, एंड R कितना दिया है, 5 डिवाइड बाय 100। राइट, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये इधर जाएगा, या तो डिवाइड कर दो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले आके उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। एंड ये 8 इंटू जो 100 था वो पी से डिवाइड में था, तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, राइट। 100 जो था पी की क्या था, डिवाइड में था, पी डिवाइड बाय 100 लिखा है यहाँ पे, राइट ना। तो वो साइड आ गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। एंड 8 एंड 5 जो है, 8 5 जा कितना होता है 40, तो इस पर हम लोग लिख देते हैं 8 5 जा कितना होता है 40। एंड अगेन मैं लिख देता हूँ सेम लाइन, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू पी। अभी देखिए 40 जो है ये पी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, राइट ना। सो ये जीरो गेट कैंसल, 4 1 जा 4, ये क्या हो गया 100 हो गया। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएंगे, राइट ना। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000 था। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4,000 फॉर 8 ईयर्स, एंड रेट जो लगाया वो 5% लगाया है। तो बहुत ही सिंपल था। अगेन मैं सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाया हूँ, एंड मैंने इस बार प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट किया कि उसको प्रिंसिपल अमाउंट 10,000। तो अगर मैं डेटा यहाँ पे जो नंबर्स है अगर मैं चेंज कर दूँ कुछ भी, तो आपको सेम फाइंड आउट करने आना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। तो सिर्फ अगर नंबर चेंज करता हूँ तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बाकी है क्या इसके अंदर, फॉर्मूला है एंड जो डेटा दिया पुट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। तो आपके पास एग्जाम के टाइम कैलसी भी रहेगा, तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगा आपको, राइट ना। सो आपको सिर्फ मेथड एंड फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, राइट। सो कुछ भी डेटा दिया रहेगा तो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। सो इसके बाद लास्ट 1/5 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 4 months is 1938 रुपीज़, borrowed amount being 1900, या तो 1900 बोलो, राइट। अब ये भी बहुत ही सिंपल है, राइट। अभी देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर अमाउंट उधार लिया था 1900 का, एंड अगर 4 month आफ्टर 4 month उसको पे कितना करना पड़ा, 1938 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो देन वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स यहाँ पे आ जाइए, ये आर फाइंड आउट करना है। व्हेन SI P एंड N आर गिवन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो वही यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है कि रेट कितना रहेगा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे जो ये उधार कितना लिया था 1900, मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। देखो उधार लो या उधार दो, वो आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। एंड उसको 4 month बाद, 4 month यहाँ पे 4 month लिखा है, ईयर्स नहीं लिखा है, तो हम लोग n लिखेंगे, बट हम लोग को 4 से डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 months दिया है, राइट। एंड उसको अमाउंट जो मिला, फाइनल अमाउंट कितना मिला उसको, जैसे उधार लिया तो उसको फाइनल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1938 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1900। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1900 है, एंड जो अमाउंट है कितना है 1938 रुपीज़ है। एंड जो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर हम लोग को आर तो फाइंड आउट करना है, राइट ना। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया है वो 4 month दिया है, मीन्स 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना। तो एन 4 month दिया क्वेश्चन में, तो 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एन क्या लेंगे, 4 डिवाइड बाय 12 लेंगे, ओके। सो इसके बाद हम लोग को आर फाइंड आउट करना है, राइट ना। अब आर फाइंड आउट करना है तो सेम, अगर मैंने एक फॉर्मूला आपको नहीं बताया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 100 था, राइट। जिसको हम लोग PNR डिवाइड बाय 100 बोलते हैं, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जब अल्फ़ाबेट या लेटर रहता है तो नहीं लिखते। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। एंड मैंने एक चीज़ आपको ये बताया कि जो अमाउंट रहता है वो अमाउंट
जो रहता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट रहता है, राइट ना। ये भी मैंने बताया, लिख के दिया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे पी को पी ही रहने देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे हम लोग ये रिप्लेस कर देते हैं अगर PNR डिवाइड बाय 100, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, राइट ना। सो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग या तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हमने जिससे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया कि पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए, फिर उसके अंदर प्रिंसिपल ऐड कर दिए, तो हम लोग को अमाउंट मिल गया, राइट। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। बट वी कैन सॉल्व बाय दिस फार्मूला, हम लोग ये फार्मूले से भी अमाउंट सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल दिया रहेगा एंड सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो ऐसा कर सकते हैं। तो अभी जो भी दिया हम लोग इस सम में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस सम में जो दिया है डेटा, हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये फार्मूले से भी कर सकते हो एंड ये भी मेथड से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस फार्मूले से आपको करना है। सो करते हैं। अभी देखिए अमाउंट कितना दिया, पुट कर देते हैं, 1938 दिया है, इस फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, राइट। ये फार्मूला लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एंड प्रिंसिपल कितना दिया है, 1900 प्लस प्रिंसिपल कितना दिया, 1900 मल्टीप्लाई एन कितना दिया है, 4 डिवाइड बाय 12 दिया है, तो 4 डिवाइड बाय 12 लिख लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 12, राइट। तो यहाँ पे आर जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो आर क्या करना है, हम लोग आर डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये आर लिख देते हैं पहला, ओके, डिवाइड बाय 100। तो मैं क्यों कर रहा था आपको बताता हूँ। सो अभी क्या करना है, 1938 ये जो ये प्लस में है वो साइड, तो ये साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। ये साइड आके माइनस में हो गया, इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, 1900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में, तो ये डिवाइड इसके साथ करो या इसके साथ करो या इसके साथ करो, बात वही है, ओके। सो आर डिवाइड बाय 100 हमने कर दिया। सो अभी हमने क्या किया, ये 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा, माइनस करने पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 38 ही मिलेगा, राइट ना। यहाँ पे क्या बचा, 19 × 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आर, ओके। अभी ये 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 1 बच गया, राइट। इट मीन्स हम लोग को क्या मिला, 38 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर, राइट। अभी देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 19 1 जा कितना होता है, 19 ही होगा। अभी जो 3 है ये 19 के साथ क्या डिवाइड में, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड ये 19 जो है ये इसके साथ मीन्स जो 3 है आर के साथ क्या डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, मीन्स ये इंटरचेंज ऐसा होगा। तो ये 38 आके ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा, एंड ये 19 इधर आएगा तो ये 19 इधर हो जाएगा, आर कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 19 2 जा 38 होता है, एंड 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 6 मिल गया, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6 मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। या तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पहले हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये यहाँ से जो हम लोग को पता है अमाउंट कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, राइट ना। ये हमने यहाँ पे किया था, देखिए कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। ये अमाउंट था जो रिटर्न करना था, ये प्रिंसिपल अमाउंट था जो लिया था, तो ये माइनस पे किए थे तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिल गया था। तो ये करके उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। या तो जो मैंने फार्मूला लेके सॉल्व किया है यही देख लो, यही बेस्ट है, अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे 1900 का अगर उधार लेता है तो उसको रीपे करना पड़ेगा, कितना, आफ्टर 4 मंथ्स, हाँ कितना पे करना पड़ेगा, 1938 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो रेट कितना लगाया है क्वेश्चन ने, मीन्स रेट कितना लगाया, 6% पर एनम रेट लगाया, कितना लगाया, 6%। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टाइप के थे, ये भी एंड अमाउंट भी, 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने लेके सॉल्व करके दे दिया। सो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, जितने भी डाउट रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज़ डू कमेंट
आपके कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ एंड उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाके। अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे जो इसके जैसा ही है, बट एंड उस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फॉर्मूला क्या है। अगेन ये आपका रिवाइज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका रिवाइज हो जाएगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।